अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है क्लीनिंग श्लीनिंग से। मैंने कहा चलें सुबह सुबह आपको दिखाती चलूँ कि ये जो व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं ना यार, ये कोई इजी काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है। सारे घर को मैनेज करना होता है, बच्चों को संभालना होता है, सब कुछ करना होता है, हस्बैंड की केयर करनी होती है, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल करना होता है। और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हमारे व्लॉग्स बनते हैं, फिर उस पर एडिटिंग करनी होती है, फिर वीडियो सेट करनी होती है, फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, और देन फिर थंबनेल वगैरह और सब कुछ। तो इसलिए जी आपको इतनी बार कहा है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें। मैंने बड़ा ज़्यादा यार गौर किया है कि जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स कम है। तो यार अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसका एक क्लिक करते हुए क्या बनता है यार, उसका कुछ जाता है, उसके कुछ पैसे जाते हैं। एक सब्सक्राइब करना तो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। और जी आप सब सुनाएं कैसे हैं? मैंने सोचा आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं तो यार ये जो है ना कुकिंग रेंज क्लीन कर लेती हूँ। अगर ये क्लीन हो जाए ना, फिर मेरे माइंड में जो भी होता है ना कुछ बनाने के लिए तो मैं इजीली बना सकती हूँ। अगर ये चूल्हा गंदा होता है ना तो फिर ना मतलब इंसान सोच ही पड़ जाता है क्या बनाए, इसको साफ़ करके पहले बनाए। इसलिए नाश्ते के बाद बच्चों के स्कूल जाने के बाद तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि मैं ना सबसे पहले ये जो चूल्हा है ना इसको क्लीन कर लूँ, एंड देन फिर बर्तन शर्तन वॉश कर लूँ जो किचन के होते हैं। एकदम से अगर किचन क्लीन हो जाए ना तो आपके दिमाग से ना आधी टेंशन दूर हो जाती है। ये जो काम शाम होते हैं ना बाकी ये होते रहते हैं, अगर किचन क्लीन हो जाए, किचन क्लीन हो तो बड़ा ज़्यादा आसानी हो जाती है। बस जी हमने यहाँ पे बड़ी स्पीडें मारी हुई थी। मैंने कहा काश यार ज़िंदगी में भी इतनी स्पीडें मच जाए ना तो सारे काम बड़े आसान हो जाएं दुनिया के। इतनी स्पीड अगर हो तो जल्दी जल्दी से बस हम बर्तन वॉश करी जा रहे थे। तो मैंने कहा उसके बाद सोचा जाए तो क्या बनाते हैं। तो फिर हमने जी सोचा है आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी पालक गोश्त, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। ये वही पालक है जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। फ्रीज़ की हुई पालक आप बनाएंगे आपकी बिल्कुल फ्रेश बनेगी। अब मेरे मेथड से बनाइएगा, बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। और इस टाइम पे आके ना एक तो यार बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब किचन शिचन चूल्हा शूल्हा क्लीन हो जाता है और कोई नाश्ता करने वाला रह जाता है तो फिर जल्दी से हमें नाश्ता बनाना पड़ जाता है। मेहरू को हुई हुई हैं आजकल छुट्टियां, तो फिर वो जी उठती है बड़ी लेट और फिर उसने खाना होता है अंडा पराठा। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी तिकोन वाला पराठा, जिसको हम समोसा पराठा भी कहते हैं। और ये बड़ा मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है, इसके भी बड़े मज़े है, इजी से बल पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं दिखाती चलूँ कि कितना इजी होता है। ये देखिए कितनी आराम आराम से गोल रोटी बन रही है ना। यही हम जब शुरू शुरू में बनाना स्टार्ट करते हैं ना, यही रोटी हमसे गोल ही नहीं होती है। हम मम्मी को देख के कहते होते थे कि यार ये कैसे गोल हो जाती है, घुमाती तो ये सीधा है तो ये गोल कैसी हो जाती है। अब जब हमें इसको बनाना आ गया है तो हमें पता चल गया कि ये गोल कैसे होती है। बस जी आपने इसके अंदर घी शी लगा के इसकी तह लगा के तो उसको तिकोन बना लेना है और इसको अच्छी तरह से बेल शेल के इसको तवे पे गरम गरम तवे पे डाल देना है ताकि ये बन के क्रिस्पी सा हमारे सामने हाजिर हो जाए। और ये बड़े मज़े का क्रिस्पी बनता है, जैसे आप बलों वाले पराठे कहती हैं ना, इसके भी सेम ऐसे ही बल आते हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा ट्रायंगल शेप जैसा हमारा पराठा तैयार होने लगा था। और फिर साथ साथ जी दिमाग में इस टाइम में बड़ी सारी बातें चल रही होती हैं कि हमने अब आगे क्या क्या नेक्स्ट काम करने हैं। ये किस किस के साथ ऐसा होता है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं ना कि जब हम किचन में होते हैं तो हमारे दिमाग में हज़ारों काम चल रहे होते हैं, इतने काम चल रहे होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो ना वीडियो हम रिकॉर्डिंग पे लगा के भूल जाते हैं, एक एक घंटा भूल जाते हैं और वीडियो एक एक घंटे की रिकॉर्ड हुई पड़ी होती है और बाद में कहते हैं यार ये क्या। तो ये देखिए जी हमारा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा रेडी। तो यहाँ पे हम बनाने लगे थे एक फ्राई अंडा, जो कि मस्ट होता है सुबह नाश्ते में। जितना मर्जी सालन हो, साग हो, दाल हो, अंडा तो फ्राई बनता ही बनता है, उसके बिना तो नाश्ता ही बहुत ज़्यादा अधूरा है। और यहाँ पे जी और उसके बाद हमने लेने हैं प्याज श्याज। मैंने इसको कटिंग शटिंग कर लिया था। फिर कटिंग करने के बाद मैंने उसमें डाला है ऑयल। प्याज़ों में ऑयल डालने के बाद इसको हमने करना है लाइट ब्राउन सा प्याज करके। और साथ ही हमने इतने तड़पते प्याज में ना लहसुन का पेस्ट डाल देना, जिसको हमने जमा के रख दिया था। और इतना आसान हो जाता ना खाना बनाना कि आप मेरे व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है आपको दिखाई थी तो वो कितनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। बस जी हमने इसमें डाल दिया है, इसकी भुनाई शुनाई कर लेंगे लहसुन की अच्छी तरह से। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है अदरक, जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है वो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही। जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है तो वो मैं अभी यूज़ आजकल वही कर रही हूँ कि वो ख़त्म होगा तो फिर वो यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी।
तो बस इसमें हमें इसकी अच्छी तरह से कर देनी है भुनाई और फिर डाल देना है हमने अपना बीफ को हमने कर लेना है अच्छे से फ्राई। जो पालक है ना, आप कभी भी चिकन में मत बनाना क्योंकि उसका टेस्ट ही सारा ख़राब हो जाता है। बीफ में आप पालक बनाएं और मज़ा लें यार, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप भी याद करेंगे। और दूसरी तरफ हमने ले लिए थे 3-4 से टमाटर, उसमें हमने डाल दिए थे घर के सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, बस और कुछ भी नहीं। जो टमाटर है मैं ऐसे गोल गोल कटिंग करती हूँ, आप भी इसको ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। फिर देखना कि आपके जो टमाटर हैं जल्दी जल्दी से ना मैश हो जाएंगे। अगर आप दूसरी तरह क्यूब्स की तरह कटिंग करके डालेंगे ना तो वो इतनी जल्दी मैश नहीं होते, उसमें छिलके ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस ये अब मैंने फिर इसमें बनाई के टाइम डाल दिए थे सारे साबुत मसाले, जिसमें था लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च, सब कुछ डाल के हमने बुनाई की। और यहाँ पे आपने जब पालक बनानी हो तो गोश्त में डाल लेनी है आपने ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चियाँ और फिर कर देनी है आपने इसकी अच्छे से बुनाई। बस ये हमने इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है मज़ेदार से लाल लाल से टमाटर, और उसको डालते ही हमने 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है। और उसके बाद हमने लगा देनी है हीट आप अपने गोश्त के मुताबिक लगा सकती हैं। मैं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाती हूँ, तो हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि आधा तो सारा ये जो फ्रीज़ हुआ होता है वो सारा इसमें बुनाई के टाइम ही सारा मेल्ट हो जाता है। और ये देखिए इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी हमारी हांडी लग रही थी। तो फिर इसमें मैंने डाले हैं 2 कप पानी। 2 से 1.5 कप लगाने कप के भी हिसाब होते हैं शायद की, इतना तो यार सारों को पता होता है। तो मैंने कहा चलें क्यों ना हम व्लॉग बनाते बनाते आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर कर दें। बस हम यहाँ पे लगाने लगे थोड़ी हीट, तो यहाँ पे हमने हीट लगा दी है 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम बना रहे थे सॉरी, मैंने जो आपको दिखाया था ये धूप में मैंने रखे हुए थे काली मिर्च और ये धनिया वगैरह। मैंने कहा रमज़ान से पहले इनके पाउडर शाउडर बना के इनके जो हैं वो रख लूँ। तो आप हमेशा जी इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद ही ग्राइंड किया करें, जो मसालों की खुशबू है वो दोबारा हो जाती है और बहुत बहुत ईजी और बहुत बारीक मसाले पीसते हैं और बहुत ही खुशबूदार। तो बस जी हमने हमारे ये ड्राई रोस्ट हो गए थे, तो फिर मैं साथ साथ इनको कर रही थी ग्राइंड। यहाँ पे जो हमने इनको ग्राइंड कर देना है, वही बात आ जाती है कि जब हम किचन में होते हैं तो एक टंग हमारी कहाँ होती है और तीसरी कहाँ होती है। तो साथ ही मैंने वहाँ पे ना पानी रखा हुआ था, तो मैं ना चावल बॉईल कर रही थी, क्योंकि पालक के साथ खाने का दिल करता है चावल। कौन कौन चावल खाता है, कौन कौन रोटी खाता है, ज़रा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता दे चलना। तो ये देखिए जी हमारी होने लगी है काली मिर्च ग्राइंड। इसकी आवाज़ सुन के तो उज़ैर इतना डर गया, उज़ैर ने क्या डरना है, मैं खुद डर गई, इतनी ज़ोर से चिकलिंग की आवाज़ आई थी। ये देखिए कितनी बारीक सी, और ये देखें यार पूरे घर में काली मिर्च की इतनी इतनी माशाल्लाह से खुशबुएं फैली हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे हर तरफ काली मिर्च ही काली मिर्च है, इतनी अच्छे तरीके से ये पीस चुकी थी। और जी दूसरी तरफ मैंने फिर इसको ग्राइंड किया है साबुत धनिया को, उसको मैंने पीसा है और फिर इनकी जो डब्बियाँ थी उनको रीफ़िल किया है। और यहाँ पे जी साथ मेरे दिमाग में चल रही थी डिफरेंट रेसिपीज़ कि अब मैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा व्लॉग बनाऊँ। तो सबके दिमागों में ऐसे ही चल रही होती है, इसको देखते देखते चक्कर ही आ जाते हैं जैसे जैसे ये पिसा ज़्यादा जाता है। लेकिन ये है कि मेरे आराम से 5-6 महीने गुजर जाएंगे इतनी सी काली मिर्च को पिसे हुए धनिया के साथ। पहले भी मैं करके एक दिन मैं गर्म मसाला भी खुद ही घर में बनाती हूँ, जीरा पाउडर भी मेरा बनाने वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह कल परसों तक बनाऊँगी, क्योंकि जो है रमज़ान की स्पेशल ग्रोसरी वो करने वाली है, जिसमें हम बेसन शेसन कॉर्नफ्लोर वगैरह इस तरह के मज़े मज़े की सारी चीज़ें लाने वाली हैं, जिसके साथ हम डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वहाँ पे जी यहाँ एक काम होते होते दूसरी तरफ हमारी हो गई थी हीट कंप्लीट। तो फिर जी मैंने उसको खोला, उसमें थोड़ा सा था पानी, तो फिर मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया और फिर मैं उसकी अच्छी तरीके से बनाई करने लगी। बस ही हमने यहाँ पे ना जुरेस को लाने का भी टाइम हो गया था। तो बस जी हमारी टेंशन ही लगी रहती है कि एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, सबके घरों में ऐसे ही होता है, मुझे तो यूँ लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मैं कभी फारिग ही नहीं हुई, मतलब 10 मिनट मुझे सुकून के मिलते ही नहीं है बैठने के लिए। बस यहाँ गोश्त की बुनाई अच्छी सी हो गई थी, मैंने पालक डाल दी थी। पालक को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा ताकि जो सारी फ्रीज हुई है मेल्ट अच्छी तरीके से हो जाए। फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध। ये जो दूध है ये आपने लाजमी डालना है, इससे आप देखिए कि हमारी पालक का टेस्ट कैसा होता है। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी पालक तैयार थी। और अगर आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया तो आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक। तब तक के लिए जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।